नमस्कार। नेचुरोपैथी में इलाज में सबसे बढ़िया इलाज जो बहुत आसानी से घर पर ही संभव है, इलाज का नाम है सर्वांग गीली चादर लपेट। गीली चादर लपेट सामान्य तौर पर बुखार, इसको फीवर बाथ भी बोला जाता है। इसमें सबसे पहले एक कंबल, जो ये कंबल आप देख रहे हैं, कंबल पहले बिछाया गया है। ऊपर से एक चादर को ठंडे पानी में गीला करके बिछाया गया है। अब इसके ऊपर हम जिसको गीली चादर लपेट देनी होती है, उनको मिनिमम क्लॉथिंग में थोड़ा सा शरीर को गीला करने के बाद हम लिटा देते हैं। हम सबसे पहले पेशेंट को इस तरीके से लिटा रहे हैं। डेमो के लिए जो डेमो कर रहे हैं डॉक्टर धीरज जी, वो सीधे लेटे। सीधे लेटने के बाद अब हम सबसे पहले ये जो चादर है इसको अच्छे तरीके से पैर पर लपेट देंगे। पैर पर पूरे अच्छे तरीके से लपेटा, इसके ऊपर से उधर से भी पूरा लपेट लिया। ये इस तरीके से लपेटा जाए कि ये पंजे भी पूरे अच्छे तरीके से कवर हो जाएं। पंजे अच्छे तरीके से कवर हो जाएं। ये पूरा शरीर बहुत अच्छे, हाथों को भी अंदर ही लेंगे, हाथों को भी अंदर ले लिया जाएगा। ये बिल्कुल, ये ठीक रहा। ये पूरे शरीर को इस चादर से अच्छे तरीके से लपेट दिया गया। सिर को छोड़ करके लपेट रहे हैं। देखें आप, सिर पूरा खुला हुआ है, गर्दन से ऊपर का पूरा हिस्सा बिल्कुल पूरा खुला हुआ है। बालों को बिल्कुल गीला कर रखा है, बाल गीले हैं। पूरे शरीर को पहले गीली चादर से लपेटा गया है। ऊपर से इस कंबल को इस तरीके से लपेटा जाएगा कि चादर की ठंडक जो है वो किसी भी तरीके से ऊपर की तरफ ना आ पाए। ये पूरे शरीर को कंबल से लपेट दिया गया है। ऊपर से उधर से कंबल को अच्छे तरीके से पूरा कवर कर दिया गया, पूरा शरीर। अब आप देखें, ये जो गर्दन है, गर्दन के नीचे अगर ऐसा लगे कि गर्दन पूरे तरीके से कंफर्टेबल नहीं है तो गर्दन के नीचे आप कंबल का हिस्सा रख सकते हैं, या फिर आप चाहें तो पिलो भी रखवा सकते हैं। बाल पूरे गीले हैं। गीले बालों पर गीला तौलिया जरूर रखा जाएगा। गीला तौलिया बालों पर रखना है। अब ये जो ट्रीटमेंट है सर्वांग गीली चादर लपेट, सर्वांग गीली चादर लपेट में आपने अपने शरीर के सभी अंगों को पहले गीली चादर से लपेटा, और गीली चादर से लपेटने के बाद फिर आपने उस गीली चादर को पूरे तरीके से चारों तरफ से कंबल से ढक दिया। गीली चादर लपेट में आपको जो प्रिकॉशन रखना होता है वो ये कि पूरे तरीके से आपका पूरा शरीर गीली चादर से पहले कवर किया गया है, और ऊपर से फिर आपने ऊनी कंबल से पूरी गीली चादर को ढक रखा है। पानी आपने 2 से 3 गिलास सादा पानी पिया है। उसके बाद गीला करके बालों को एक गीली तौलिया आपने सिर पर रख रखी है। अब आप देखेंगे गीली चादर लपेट के फायदे क्या क्या होते हैं। सबसे पहले चादर को गीला किया गया था, गीली चादर लपेटी गई ठंडे पानी में गीली करके, तो ठंडक शरीर में पहुंचती है। ठंडक पहुंचेगी तो कूलिंग इफेक्ट जाएगा। कूलिंग इफेक्ट के चलते शरीर में ठंडक का आभास होगा। शरीर में जैसे जैसे ठंडक का आभास होगा, तब फिर शरीर ठंडक को दूर करने के लिए शरीर में अंदर से गर्मी पैदा करना चालू करेगा, और वो गर्मी जब पैदा होगी तो ठंडक की स्टेज धीरे से हटेगी। हटने के बाद न्यूट्रल स्टेज की तरफ आपका टेम्परेचर चलेगा। कूलिंग आपने जनरेट करी थी ठंडे पानी की गीली चादर को लपेटने के बाद। उसके बाद शरीर ने गर्मी पैदा करी, तो फिर आई न्यूट्रल स्टेज। न्यूट्रल स्टेज जैसे ही आ जाती है, लगातार शरीर थोड़ा सा गर्मी को और पैदा करता है, जिसकी वजह से हीटिंग स्टेज आती है। और जैसे जैसे शरीर गर्म होता है तो फिर शरीर की गर्मी को दूर करने के लिए शरीर पसीना निकालना चालू करता है। पसीना जैसे ही निकालना चालू करेगा, तब फिर आपके शरीर में से गंदगी पूरे तरीके से निकलना चालू हो जाती है। शरीर के हर अंग की कार्यक्षमताएं बढ़ाने में ये वाला ट्रीटमेंट सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होता है। सर्वांग गीली चादर लपेट आप किसी भी गर्म ट्रीटमेंट के बाद कर सकते हैं डायरेक्ट, या फिर आप
अलग से मिट्टी पट्टी एनिमा कर लिया आपने, मिट्टी पट्टी का पूरा वीडियो आप देख सकते हैं, क्या फ़ायदा होता है मिट्टी पट्टी का। एनिमा का पूरा वीडियो है, उसको देख सकते हैं किस तरीके से एनिमा काम करता है। पेट जब बिल्कुल खाली हो ऐसी अवस्था में आप फिर गीली चादर लपेट का ट्रीटमेंट डायरेक्ट कर सकते हैं। मालिश करने के बाद गीली चादर लपेट कर सकते हैं, या फिर मालिश के बाद गर्म पाद स्नान, या फिर गर्म हस्तपाद स्नान, या फिर गर्म फुल टब, या फिर स्टीम बाथ या सोना बाथ करने के बाद गीली चादर लपेट कर सकते हैं। गीली चादर लपेट अगर आप कर रहे हैं तो आपको विशेष ध्यान में रखने वाली बात जो है वो केवल ये है कि आप ये भी गीली चादर लपेट जरूर है लेकिन गर्म ट्रीटमेंट के अंतर्गत ही आती है। शरीर में गर्मी पैदा करने का काम कर रही है। ये शरीर की आंतरिक क्षमताओं को बढ़ाने के लिए सबसे अच्छा ट्रीटमेंट है। सिर गर्म हो सकता है, इसके लिए सिर पर गीला कपड़ा रखा हुआ है। जब तक आप इस ट्रीटमेंट को करते हैं तब तक गीला कपड़ा सिर पर रहेगा। अगर सिर भारी लगे, गर्म हो, तो फिर एक एक गिलास करके पानी को भी पिया जा सकता है बीच में, और माथे पर थोड़ा थोड़ा करके पानी बार बार करके डाले जाता रहना चाहिए। पानी अगर डलता रहेगा बार बार तो सिर पर जो गर्मी पहुंच रही है, क्योंकि पूरा शरीर गर्म हो रहा है तो सिर भी स्वाभाविक सी बात है गर्म होगा, और सिर अगर गर्म होगा तो सिर की गर्मी को थोड़ा सा ठंडा करने के लिए बार बार करके थोड़ा थोड़ा पानी सिर से डालते रहेंगे ताकि सिर गर्म ना होने पाए। क्योंकि अगर सिर गर्म होगा तो सिर में दर्द आ सकता है, सिर भारी हो सकता है, आंखों में जलन, आंखों में भारीपन आ सकता है। ये उपचार आप घर में ही आराम से कर सकते हैं। आपने देखा एक कंबल की ज़रूरत होती है, एक सूती कपड़े का चादर, सूती चादर जो होता है वो ज़रूरी होता है, एक नैपकिन ज़रूरी होती है। आप मिनिमम क्लॉथिंग में आते हैं, थोड़ा सा पानी से आप थोड़ा कोल्ड शावर ले लेते हैं, या फिर आप अगर कोई गर्म ट्रीटमेंट करना चाहें तो घर में गर्म पाद स्नान के बाद में इस उपचार को किया जा सकता है। ये छोटी से छोटी समस्या से लेकर के बड़ी से बड़ी बीमारी में भी बहुत अच्छे तरीके से लाभ कराने में सक्षम इलाज माना जाता है। आशा है ये वीडियो आपको पूरा पसंद आएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस उपचार को पहुंचाया जाए। जो घर में आसानी से उपचार हो सकता है वो उपचार है ये। घर में अगर आप सप्ताह में 2 बार भी इस उपचार को करते हैं तो सभी, चूंकि इस इलाज का नाम है सर्वांग गीली चादर लपेट, तो ये शरीर के सभी अंगों की कार्यक्षमताओं को बढ़ाने में बहुत अच्छे तरीके से आपके शरीर की मदद करता है। शरीर इससे अंदर से धीरे धीरे करके एक्टिव होना चालू हो जाता है, शरीर की क्षमताएं बढ़ती हैं, रोगों से लड़ने की क्षमताएं बढ़ेंगी तो निश्चित ही शरीर में से रोग धीरे धीरे करके ख़त्म होना चालू हो जाते हैं। जब ये ट्रीटमेंट पूरा होता है लगभग 40 मिनट के बाद, जब खूब अच्छा पसीना आ जाता है, मान लेते हैं 40 मिनट पूरे हुए, तो किस तरीके से आपको इस ट्रीटमेंट को एंड करना है। सबसे पहले आपको कंबल को पूरा हटा देना है। कंबल को हटाने के बाद आप इस जो गीली चादर आपने लपेटी थी, इस पूरी चादर को हटाएंगे, पूरी चादर को हटा देंगे। पूरी चादर को हटाया। अब चूंकि गीली चादर लपेट में पहले कूलिंग स्टेज, फिर न्यूट्रल स्टेज, फिर हीटिंग और बाद में स्वेटिंग स्टेज आई थी, पसीना आया था, तो इसके बाद भी अपने को खड़े होकर के थोड़े समय के लिए कोल्ड शावर लेना चाहिए। कोल्ड शावर लेने के पहले आप अपनी इस तौलिया को हटा लेंगे और इंस्टेंट कोल्ड शावर लेंगे फॉर शॉर्टर ड्यूरेशन। कम समय के लिए आप थोड़ी देर के लिए कोल्ड शावर ले सकते हैं, ठंडे पानी का उपचार कर सकते हैं। ठंडे पानी का उपचार थोड़ी देर के लिए, आधा मिनट 1 मिनट के लिए आप पानी को ऊपर से डाल सकते हैं। उसके बाद गीले कपड़े से पूरे शरीर को पोंछा जा सकता है। आप इस ट्रीटमेंट को घर में आसानी से कर सकते हैं। इस ट्रीटमेंट को करें और शरीर को अंदर से मजबूत बनाएं। रोगों से लड़ने में ये ट्रीटमेंट आपकी बहुत अच्छे तरीके से मदद करेगा। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।